हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार। आई एम मिस्टर देव। आई एम जस्ट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डेली रूटीन। मैं आपको आपके यूट्यूब चैनल डेली रूटीन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर व्हिच इज कमिंग फ्रॉम क्लास 6 चैप्टर 1 हुज नेम इज हु डिड पेट्रिक्स होमवर्क्स। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, होमवर्क के रिलेटेड कुछ है। हम उसके बारे में वन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। जिससे कि हमें पता है कि होमवर्क करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। पेज दिया जाता है, बहुत लिखना पड़ता है, हैंड बहुत पेन होता है। ओब्वियसली ये भी ऐसे कुछ स्टोरी है। पेट्रिक किसी का नाम है। वो होमवर्क कैसे करते थे, कौन किया था, कौन किया हुआ था, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़, आप मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन में प्रेस कर दीजिए, जाकि आपका मेरा जो भी वीडियो अपलोड करूँगा एजुकेशन रिलेटेड आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्टोरी। तो देखिए वहाँ पे लिखा है, द पेट्रिक नेवर डिड होमवर्क्स टू बोरिंग, ही सेड। ही प्लेड द हॉकी एंड द बास्केटबॉल एंड द निंटेंडो इंस्टेड। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पेट्रिक, डू योर होमवर्क्स और you would not learn the things. And it's true, sometimes he did feel like ignoramus, but what could he do? He hated homeworks. तो क्या लिखा है देखिए गाइस, पेट्रिक नेवर डिड होमवर्क्स। पेट्रिक कभी भी होमवर्क्स नहीं करता था। ओके, एंड ही वॉज थिंकिंग हिमसेल्फ दैट हु बोरिंग, ही सेड। वो सोचता था कि ये बहुत बोरिंग है, इट इज़ वेरी 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 बोरिंग। एंड ही वॉज टेलिंग एंड ही प्लेड हॉकी एंड द बास्केटबॉल एंड निटेंडो इंस्टेड। मैन ही प्लेड, वो खेल रहा था क्या, हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था। द निटेंडो मीन्स क्या है, दिस इज द वर्ड Nintendo means the video game is this Nintendo. This is Nintendo, Nintendo. Okay, and his teacher told him, Patrick, do your homeworks or you would not like things. तो क्या his teacher told him, उसके टीचर उनको बोल रहे थे, Patrick, do your homework or you would not learn things. आप कुछ do your homework or you do not learn things. होमवर्क किए हो और नहीं किए हो. As it's true, sometimes he did not like ignorance. And क्या हो, टीचर ऑल्सो बहुत गुस्सा होते थे because he was not doing the homeworks properly, है ना. एंड इट्स ट्रू, सच है, समटाइम ही डिड फील लाइक इग्नोरमस. व्हाट डू मीन ऑफ इग्नोरमस? देयर इज गिवन, देखो, इग्नोरमस एन इग्नोरेंट पर्सन हु लेक्ड एजुकेशन. जो कि आपके क्लास में भी क्या होता है, जो अच्छे से पढ़ाई नहीं करते उसके साथ कोई बात भी नहीं करता अच्छे से, ऐसा नो, ये गधा इस टाइप का बात बोलते हैं. तो दिस टाइप इसको बोला जाता है इग्नोरमस. और वो फील करता था इग्नोरमस की तरह, बिकॉज ही वॉज नॉट डूइंग द होमवर्क्स प्रॉपरली, वॉज नॉट एजुकेट प्रॉपरली, ही वॉज नॉट स्टडिंग प्रॉपरली. तो उसको सब इग्नोरमस, ही वॉज फीलिंग एज ए इग्नोरमस, सब उसको इग्नोर करते थे. ओके, ही वॉज फील ऑल्सो. नेक्स्ट व्हाट इज देयर, बट व्हाट कुड ही डू. लेकिन वो क्या करे, ही हेट होमवर्क्स. लेकिन उसको होमवर्क्स बहुत गुस्सा लगता था, ही उसको बहुत अच्छा नहीं लगता था. ओके, ही वॉज हेटेड द होमवर्क्स. Then one day he found his cat. देखिए यहाँ पे लिखा है, then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it was not a doll. तो देखिए लिखा है one day what happened. एक दिन ना क्या हुआ, he found his cat playing with a little dog. उसका जो कैट था, ओके, एक लिटिल डॉल के साथ खेल रहा था. and he grabbed it away. मीन्स व्हाट, ग्राफ्ट मीन्स सडनली उसको पकड़ लेना. दिस इज द ग्राफ्ट अवे. ओके, ही ग्राफ्ट इट अवे, उसको पकड़ लिया. टू ही सरप्राइज, इट वुड नॉट डॉल. वो सोचता था, पेट्रिक सोचा कि ये जो डॉल से खेल रहा है, ये जो कैट, ये एक डॉल है, लेकिन वो डॉल नहीं था. वो क्या था, जो छोटा सा लिटिल डॉल वो सोचता था, वो डॉल नहीं था. क्या था, बॉट ए मैन ऑफ टीनिएस्ट साइज. वो क्या था, वो एक टीनियस छोटा सा मैन था. ओके, ही हैड ए लिटिल उलसाट एंड, लिखिए यहाँ पे लिखा है, ही हैड ए
he had a little wool shirt and old fashioned breeched and high tall hat much like a witch. तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन. ही हैड नॉट ए लिटिल वूल, सॉरी ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट, उसके पास एक लिटिल छोटा सा ऊल से बना हुआ एक शर्ट था. विथ ए ओल्ड फैशन ब्रीच एंड ए हाई टल दैट मच विच, और उसका जो पायजामा, दिस वर्ड इज जस्ट लाइक पायजामा, जस्ट लाइक ट्राउजर. दिस वन व्हाट इज दिस, दिस इज ब्रीज, ब्रीज की तरह यानी पायजामा वो पहनता था, बहुत लॉन्ग पायजामा वॉज प्रेजेंट देयर. एंड ही येल्ड, वो कौन पायजामा पहनता था, वो जो छोटा सा टीनी मैन वाज देयर, वाज वेयरिंग ए वुलन क्लॉथेस व वुलन शर्ट एंड देयर वाज ए पायजामा मीन्स ब्रीच वाज देयर, ही वाज वेयरिंग दिस, वो उसको पहना था. ही येल्ड सेव मी, वो जो छोटा बच्चा यानी टीनिएस्ट साइज का जो मैन था वो येल्ड करने लगा. येल्ड मीन्स व्हाट, क्राइड, रोने लगा और बोल रहा था सेव मी, मुझे सेव कीजिए. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट विथ यू ए विश, आई प्रोमिस यू दैट. तो वो क्या बोलता था, डोंट गिव मी बैक टू द कैट, ये कैट को मत दीजिए मुझे, आई ग्रांट यू विश, मैं आपका विश को, जो भी आपका विश है मैं उसको क्या करूँगा, फुलफिल करूँगा. आई प्रोमिस यू दैट, मैं आपको प्रोमिस करता हूँ दैट आई विल ग्रांट योर विश, आपका जो भी विश है मैं उसको फुलफिल करूँगा. आपको मैं प्रोमिस करता हूँ, प्लीज़ मुझे ये कैट से बचाइए. डोंट गिव द कैट टू मी. ओके, नेक्स्ट वन गिवन, द पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज. Here was the answer of all of his problems. So he said, only if you do all my homeworks till the end of semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, देखिए there was given, तो here is given that Patrick could not believe, that Patrick बिलीव भी नहीं कर पाता था वो कितना लकी हो गया. हाउ, बिकॉज उसको एक मिल गया जो कि ही कैन डू एवरीथिंग. ओके, वो सब कुछ कर सकता है, उसको ऐसे मिल गया. एंड ही वाज द आंसर ऑफ ऑल हिज प्रॉब्लम्स, एंड उसको मिल गया कि किसका जो प्रॉब्लम था, विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, द होमवर्क प्रॉब्लम वाज देयर, जिसका वो प्रॉब्लम था उसको दूर करने वाला एक मिल गया. एंड ही वाज थिंकिंग हिमसेल्फ दैट हाउ लकी, वो कितना लकी है, वो सोच रहा है, कौन, पैट्रिक सोच रहा है मैं कितना लकी हूँ, मुझे मिल गया. सो ही सेड, इसलिए वो सोच के बोला, ही सेड ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ माई सेमिस्टर. सो वो बोला, पैट्रिक ने, वो जो टीनेस्ट मैन जो है उसको बोला कि आप मेरे होमवर्क सब करेंगे, इफ यू डू माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमिस्टर, मेरे सेमिस्टर 35 डेज के बाद है. सो इफ यू डू माई होमवर्क ऑल द होमवर्क प्रॉपरली, देन आई विल सेव यू फ्रॉम दिस कैट. नेक्स्ट वन गिवन, इफ यू डू ए गुड एनफ जॉब, आप अच्छे से करोगे मेरे होमवर्क्स, इफ यू डू होमवर्क्स प्रॉपरली, देन आई विल सिक्योर व्हिच मार्क्स, आई विल स्कोर AS मार्क्स. ओके, फॉर दैट रीजन यू हैव टू डू माई होमवर्क्स प्रॉपरली. And if you do my homeworks, then I will save you. Next, there was given a little man's face wrinkle like a dishcloth thrown in the humber. Dishcloth thrown in the humber. He kicked his leg and doubled his feet, and he grimaced and scolded and pursed his lips. Oh, am I crossed? But I did. I will do it. तो क्या लिखा है, a little man's face wrinkle like a dishcloth thrown in the humber. आप कभी देखे हैं जब हम हमारे क्लॉथेस को साफ करते हैं, when we are cleaning washing our clothes, है ना, उसको क्या होता है, वो साइज नहीं होता है, इधर उधर चीज का चीज ऐसे हो रहता है. यस ना, फर्दर रीजन व्हेन द टीनेस्ट मैन बिकम लिसन दिस वर्ड दैट यू विल डू माई ऑल द होमवर्क्स, वो ऐसे ही सोचने लगे क्या हुआ, ये सब क्या होमवर्क किया. ओके, दिस टाइप ऑफ थ्रोन इन द हम्बर्स, ही किक्ड लेग, उसके बाद वो गुस्सा होने लगा. ही बिकम एंग्री एंड ही kick his leg and double his feet, and he grabs and scold and pursues just like whatever. हम जब when we become feel very angry at that moments कैसे होते हैं, है ना, तो गुस्सा होकर लिप्स को ऐसे करके I will kill, I will fight you, I will give the punch 2 or 3 punch to your stomach on this way. जैसे गुस्सा होकर हम बोलते हैं मार डालूंगा, उस टाइप का गुस्सा हो, क्या बोलने लगा, वैसा फेस किया किसने, वो लिटिल मैन ने. ओ आई
एम आई क्रॉस्ड बट आई डिड, आई विल डू इट। वो क्या बोला, क्या हो गया, लेकिन मुझे क्या है, आई हैव टू डू दिस बिकॉज आई हैव प्रोमिस, मैं प्रोमिस किया हूँ तो मुझे करना पड़ेगा। लेकिन वो बहुत गुस्सा था, कौन ना, वो लिटिल मैन ने। नेक्स्ट देखिए क्या है, एंड ट्रू to his words that little elf began to do the Patrick's homeworks. This is there is given here is the word is used elf. Elf means just like एक person who have the magical power. ओके जो पर्सन है उसका एक मेजिकल पावर होगा, उसको एल्फ बोलते हैं। तो ही वॉज गिवेन एज ट्रू टू हिज वर्ड्स दैट इट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू द पेट्रिक्स होमवर्क्स। वो जो लिटिल एल्फ, लिटिल मैन था, लिटिल एल्फ बोला गया उधर। तो जो लिटिल एल्फ था वो पेट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लीच, लेकिन उसका एक ग्लीच था। व्हाट डू यू मीन ऑफ ग्लीच? फॉल्ट। मशीन में जैसे फॉल्ट होता है, एक ग्लिच था, एक प्रॉब्लम था। विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम? दैट द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीड हेल्प फ्रॉम द पेट्रिक। तो क्या होता था, वो तो एल्फ है ना, who has no any idea about education, something else. तो फॉर दैट रीजन उसको कुछ मालूम ही नहीं था। दे हैड नो आइडिया व्हाट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको कोई मालूम ही नहीं था। एंड ऑलवेज वो जो लिटिल एल्फ ने पेट्रिक का ऑलवेज हेल्प लेता, क्या करना है मुझे बताओ, उसके बाद मैं करूँगा, हेल्प मी। ही डिड से एंड पेट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन व्हाट एवर वे। क्या करना पड़ेगा, पेट्रिक को तो हेल्प करना पड़ेगा, बिकॉज एल्फ ने यानी लिटिल एल्फ ने तो हाँ बोल दिया, होमवर्क करने के लिए हाँ बोल दिया, लेकिन बट ही हैज़ नो एनी आइडिया व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। यस और नो? फॉर दैट रीजन लिटिल एल्फ ने उसको पूछता था, तो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट इन्फॉर्म मी व्हाट आई हैव टू डू देन आई विल डू। सपोज किसी एडिशन का है, तो एडिशन तो एल्फ को मालूम नहीं है, लिटिल एल्फ को। पेट्रिक ने लिटिल एल्फ को बता रहा था ऐसे ऐसे करते हैं, देन वो करता रहा। Okay, so next one given, I don't know this word. The elf squawked while the reading Patrick's homeworks. तो पेट्रिक का जो होमवर्क था वो कुछ word was there, some words was there. Means the elf was not understanding these words. Elf समझ नहीं रहा था। Okay, get me a dictionary. No, what's in better? Look up the words and sound it out by each letter. तो बोल रहा था, गिव मी ए डिक्शनरी, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस वर्ड, मैं तो ये वर्ड के बारे में पता ही नहीं है। एल्फ ने बोलता था पेट्रिक को, मुझे ये वर्ड पता नहीं है, आप मुझे डिक्शनरी दो। ओके, जब एल्फ्स ने बोलता था कि मुझे डिक्शनरी दीजिए, मैं चेक करके बोलूँगा, एट दैट मोमेंट क्या होता था, वो डिक्शनरी लेके आता था। और जब तो डिक्शनरी लेके आ गया, लेकिन एल्फ बोलता था ठीक है तू ही निकाल, डिक्शनरी से तू वर्ड निकाल, जो मुझे बोल, मैं उसके बाद उसके बारे में वन बाय वन सब लिखूँगा, है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम 6 से पढ़ेंगे, 5.5 तक तो ख़त्म हो गया, 6 पॉइंट में पढ़ेंगे। तो उसके बाद कैसा हुआ, कैसे वो होमवर्क हेल्प करता था, हेल्प करने के बाद क्या हुआ, वो कितना मार्क पाया, क्या हुआ, ए ग्रेड पाया, बी ग्रेड मिला, कितना ग्रेड मिला, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो नेक्स्ट वीडियो जानने के लिए, आपको मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, यू लाइक माई वीडियो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल बटन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।